मैं इसे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील दयावान है, हमें प्रभु की सहायता की आवश्यकता है। मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ हे हुसैन कुछ बातों के साथ। पहली बात ये शेख अदहम की है, वैसे मैंने अभी तक उम्र का जिक्र नहीं किया। पहला, इस्तिहादारुन नियति कबलाल कौली आंकन वल फैली व अंतजलाहा लिल्लाहि फै कुल्ली दजालिक इत्यादि। महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बात, हमेशा अच्छी नीयत रखना है। आकने, हाँ, कुछ करने से पहले उन्माइटन ओ कबल कौली वल फैली, आह, कुछ करने से पहले आह या कुछ कहने से पहले। जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि नीयत सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वास्तव में शायद ही कभी हम पाते हैं कि विद्वान अपनी किताबें शुरू करते हैं सिवाय नीयत के अध्याय के। नीयत का अध्याय हमेशा विद्वानों की हर किताब में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। किसी भी चीज में हम कुछ भी करते हैं तो वह पाप या पुण्य बन सकता है, यह हमारी नीयत पर निर्भर करता है। यह पहला बिंदु है। फिर दूसरा, वलेंटा जिदा नजहान इल्ला हविलंस इन वाक्ति ही। दूसरा यह है कि तुम समय का ध्यान रखो। दूसरे का मतलब है कि तुम्हें अपने समय का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समय वह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इंसान के पास होता है। और तुम कभी भी किसी सफल व्यक्ति को नहीं देखोगे जब तक कि वह अपने समय का ध्यान नहीं रखता। मैंने बार बार तुम्हारे दोस्तों से कहा है कि हम अभी युवा अवस्था में हैं। अगर हम अपना समय किसी लाभकारी चीज में नहीं लगाते हैं तो निश्चित रूप से हम उस समय को किसी बेकार चीज में बर्बाद कर देंगे। अगर हम खुद को पढ़ाई में व्यस्त नहीं करते, नए संपर्क खोजने में, महान लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने में, तो निश्चित रूप से क्या होगा, हमारा समय खाली हो जाएगा। और जब समय खाली होता है तो इंसान स्वाभाविक रूप से कोई गतिविधि खोजेगा। तो जो गतिविधि तुम खोजोगे वह बेकार की होगी। टिकटॉक करना, फिल्म देखना या उन लोगों के साथ घूमना जो महत्वपूर्ण नहीं है, कभी कभी कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर यह लगातार होता है तो यह खतरनाक है। जारी रखें, जारी रखें। अरे नहीं, ओ ये है अंतबा, ये तीसरा है अंतबा इब्रिथी का खुद तातन में। इसे अंततः पढ़ा जा सकता है। खुद तातान वादी हातान मेफसरह तनिकुल मरालातिन मिन मराहिलुट अलबा किलिलु इन। तीसरा, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको अपने लक्ष्यों के प्रति एक विस्तृत परियोजना होनी चाहिए। तो जब किसी से पूछा जाता है ये नासब सियाचत लिहाम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने मेरी दृष्टिकोण को बदलने में मदद की, ये देखने में कि मैं ज्ञान कैसे प्राप्त करता हूं, तो आमतौर पर जब हमसे पूछा जाता है आप क्या बनना चाहते हैं, मैं एक विद्वान बनना चाहता हूं। तो फिर जब आप विद्वान बनना चाहते हैं तो आपकी योजना क्या है? मैं बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहता हूं। तो फिर बहुत सारी किताबें पढ़ना कैसे होगा? यही बात है, आपको उन किताबों और शिक्षकों के प्रति एक विस्तृत योजना बनानी होगी जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक विद्वान बनना चाहता हूं, तो फिर विद्वानों का क्या? अकीदा का विद्वान। विश्वास का अध्ययन करते समय आप क्या करेंगे? एक महीने के दौरान मुझे इस तरह की योजना बनानी होगी, एक हफ्ते के दौरान मुझे इसे इस तरह से पूरा करना होगा, एक दिन के दौरान मुझे इसे इस तरह से पूरा करना होगा, और मुझे इस शिक्षक के साथ पढ़ाई करनी होगी। मुख्य बात यह है कि आपके पास एक विशिष्ट और विस्तृत योजना होनी चाहिए, बिना किसी घुमावदार बात के, नहीं बहुत सामान्य। इसके बाद तिरा के लिए चौथा, मुख्य बात यह है कि अधिक से अधिक जिक्र करें, क्योंकि जिक्र से व्यक्ति को आराम मिलता है। हे अल्लाह, अब आलस हो गया। तो कभी कभी मैं इसे जारी रखूंगा। जारी रखें तो लगभग अगर शाम को, दोपहर में पंदी, सुबह सुबह मेरे कमरे का दृश्य कुछ ऐसा होता है। हाँ, कुछ इस तरह। धन्यवाद। ऐसा ही है। देखो, यहां पर तुम लोग प्रकाश का अध्ययन कर रहे हो। यहां काफी अच्छा है। सामने बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे बंदर और गिलहरी और अन्य जानवर हैं। बंदर, हाँ बंदर। दोस्तों के लिए जो नहीं जानते, मेरा कैंपस एक ऐसा कैंपस है जो जंगल के बीच में स्थित है, जो पहाड़ियों के बीच में है। इसीलिए आप लोग बंदर देखने के, गिलहरी देखने के आदी हो जाएंगे। और यहां पर भी हैं जंगली सुअर भाई, लेकिन कम, मतलब अक्सर नहीं, जो अक्सर होते हैं वो बंदर हैं। जंगली सुअर यहां बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि कक्षा के सामने। कल मेरी कक्षा में नहीं, बगल की इमारत में कक्षाओं के बीच में बंदर हैं। बंदर ऐसे ही घूमते रहते हैं और छात्र छात्राएं चलते रहते हैं, जैसे कि सामान्य है बंदर देखना। सौभाग्य से मैं बंदरों का प्रेमी हूं, इसलिए नहीं, जब भी मैं बंदर देखता हूं तो सीधे बातचीत करने का मन करता है, लेकिन डर लगता है क्योंकि यहां शायद बंदर इंसानों के साथ बातचीत करने के आदी नहीं है। और शायद सबसे ज्यादा वो हैं गोह। गोह यहां बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरे लिए, जो मधुरा का रहने वाला हूं और गांव में भी रहता हूं,
गोह कोई अजीब चीज़ नहीं है। मेरे घर के सामने तो गोह का अड्डा बन चुका है, इसलिए जब मैं छोटा था, यहाँ तक कि मेरे गांव में भी भले ही गोह हराम है, फिर भी लोग उसे खाते हैं। ये जानकारी की कमी के कारण है, क्योंकि जब मैं घर पर पढ़ाता हूँ या कोई अध्ययन करता हूँ, पड़ोसी जब मैं कहता हूँ कि गोह हराम है तो वे चौंक जाते हैं, क्योंकि वे गोह खाने के आदी हैं। खैर, दिन के समय ऐसा ही दिखता है, बस रात के अलावा ये ऐसा ही दिखता है। चलो इसे ऐसा बनाते हैं जैसे कि यह रात हो चुकी है। तरीका है, आसान है, पर्दे बंद कर दो, क्योंकि कोई भी रोशनी अंदर नहीं आ सकती। पर्दे बंद कर दो। देखो, सच में इतना अंधेरा हो जाता है। अब बस लाइट चालू कर दो और अब हो गया। और जब मैं अपने कमरे में पढ़ाई करना चाहता हूं, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं। अब इसे चालू करो। ये एक जेलीफिश मछली है। ये जेलीफिश मैंने टिकटॉक शॉप से खरीदी है। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है और मुझे खुश करती है, समझे? जब मैं पढ़ाई कर रहा होता हूं, मैं पढ़ रहा होता हूं, बस इसे यहां रख दो। ये ऐसा बनाता है अरे प्यारा लगता है। फिर मेरे पास एक शीशा है। ये शीशा यह थोड़ा साफ कर लो। और क्या, उसके बाद मैंने इसे भी चालू किया। अरे सामग्री खत्म हो गई क्या? खत्म नहीं हुई, बस थोड़ा सा बचा है। तो नहीं, नहीं, ये चार्ज हो रहा है। नहीं, जब मैं पढ़ाई के मोड में होता हूं तो मैं जो करता हूं वह है सभी मंद मंद रोशनी वाले लैंपों को जलाना। मेरे पास है, मैंने लैंप भी खरीदा है जिसे मैंने लगाया है। कहाँ? यहां, वहां देखो, मैंने वहां लगाया। यहां मैंने लैंप लगाया। इसे भी चालू करो। अरे गिरना मत, इसे खोला जा सकता है, देखो दोस्तों। फिर ये, और ये उसके बाद मोमबत्ती, पहली मोमबत्ती। ये सुगंध है, पता नहीं क्या लिखा है, जापानी जैसा कुछ है, लेकिन खुशबूदार है। इसे यहां रखो। दूसरी मोमबत्ती, यह क्लेरी है और इसकी भी खुशबू अच्छी है, कुल मिलाकर अच्छी है। फिर ये भी है, लेकिन ये लकड़ी जैसा संस्करण है, जैसे अरे बांस, बांस माने ते हम बांस जला रहे हैं। इसे यहां रखो। उह, इसकी खुशबू तुरंत बाहर आ जाती है। वास्तव में रोजे में ऐसा करना मकरूह है, अस्तगफिरुल्लाह। फिर इस माहौल को बढ़ाने के लिए इसमें कोई खुशबू नहीं है, लेकिन यह कमरे को अधिक अधिक खुशहाल बना सकता है। यहां मैंने एक लैंप भी खरीदा है। देखो, देखो, मुझे इस रंग का पसंद है। थोड़ा कम करो। हाँ, अब ठीक है। तो रात में जब मैं पढ़ाई के मूड में होता हूं तो कुछ ऐसा होता है। हाँ, बस ऐसे ऐसे ऐसे। और क्या, देखो मोमबत्ती जल चुकी है, मोमबत्ती जल चुकी है। अब ऐसा है, और अगर मुझे और रोशनी चाहिए तो यहां एक लैंप है जिसे मैं जला सकता हूं। देखो, अब यहां लैंप है, प्लिंग। वास्तव में यह लैंप काफी समय से है, तो यह थोड़ा और उजाला कर देता है, लेकिन अगर मुझे अंधेरा चाहिए तो बस बंद कर दो। यह भी अच्छा है। फिर यहां एक बालकनी भी है कपड़े सुखाने के लिए, लेकिन मैं इसे ज्यादा नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि इससे मेरे कमरे की लोकेशन ज्यादा दिख जाएगी। सिर्फ फ्रंट कैमरा, फ्रंट कैमरा, फ्रंट कैमरा। देखो, यहां एक बालकनी है, बालकनी कपड़े सुखाने के लिए। हाँ, काफी आरामदायक। नहीं, काफी नहीं, बहुत 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 आरामदायक। भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है। हाँ रोब, वैसे मलेशिया में अगर आप पाते हैं कि पंखा और ऐसी एक एक साथ लगाए गए हैं तो चौंकिएगा मत। ऐसी को एक ही कमरे में एक साथ रखा गया है, ये एक बहुत ही असामान्य बात है, और दोनों को चालू किया गया है। तो अगर हम इंडोनेशिया में हैं, अगर पहले से ही पंखा है तो हम एसी नहीं लगाते, अगर एसी लगाते हैं तो पंखा नहीं लगाते, और अगर हम दोनों को एक ही कमरे में लगाते हैं तो हम उनमें से एक का उपयोग करेंगे। अगर हम एसी चालू कर देते हैं तो पंखा नहीं चलाते, अगर हम पंखा चलाते हैं तो एसी नहीं चलाते। मलेशिया में ऐसा नहीं है, मलेशिया में सब कुछ चालू कर दिया जाता है। ये सब चालू कर देते हैं, फिर वे दोनों पंखे भी चालू कर देते हैं, कहते हैं कि ताकि हवा फैले। मुझे पता है कि हवा फैलेगी, लेकिन ठंड लग जाएगी।
भाई, समस्या ये है कि मैं इस तरह की आदत डाल चुका हूं, अब मुझे इसके साथ आरामदायक महसूस होता है। हम अब मलेशियाई हो गए हैं। चलो हम सिर्फ ऐसे ही चलाते हैं, पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, काफ़ी है, काफ़ी है। मैं इसे यहीं समाप्त करता हूँ। यहाँ खोलो ना। ओह हाँ, मुझे कहाँ गया? दम, ये इहराम का कपड़ा है। नहीं, ये इहराम का कपड़ा नहीं है। ये वास्तव में बिस्तर के लिए कपड़ा है, कंबल के लिए। सही मायने में मैंने इसे खरीदा था। लेकिन मैंने इसे यहाँ क्यों लगाया? क्योंकि अगर इसे खोला जाए तो ये खराब दिखता है। देखो, मैंने इसे लगाया, अपना के मैंने इसे लगाया, ये खराब दिखता है, इसलिए मैंने इसे ढक दिया ताकि ये थोड़ा और साफ सुथरा लगे। मैं पहले लाइट बंद करूंगा, उसके बाद मैं इसे बंद कर दूंगा। अब मोमबत्ती को बंद करने का तरीका है कि ऑक्सीजन के लिए जगह को बंद कर दिया जाए ताकि वह अंदर ना आ सके। कैसे करें? ऐसे। शायद आप सोचेंगे कि मोमबत्ती को बुझाने का तरीका फूंक मारकर है। नहीं, ऐसा मत करना, इससे ये खराब हो जाएगा। तो तरीका है कि बस इसे ढक दो। हो गया। क्या आप सोच रहे हैं कि ये फटेगा? नहीं, नहीं फटेगा। ये भी, अब ये बुझ गया है। ये भी ठीक है, अब ये बुझ गया। लेकिन वह, इसे तो बंद करना ही होगा। हाँ, लाइट को भी हमें बंद करना होगा। हम, हाँ, फिर से बंद करो। अरे, ये भूल गए थे कि इसे बंद नहीं किया। ये भी, ये भी, और फिर इसे भी बंद करना होगा। और इस तरह आज का एपिसोड समाप्त होता है। कमरे का दौरा जो सबसे अस्पष्ट और संपादन के लिए बिना किसी इरादे के है, लेकिन ताकि सामग्री हमेशा जीवित रहे। चलो ठीक है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दी, शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है। अलविदा।